जय यीशु सबको। जब भी हम अपने घर या अपने पैरिश या अपने छोटे समुदायों में कोई खास कार्यक्रम मनाने की तैयारी करते हैं, तो हम हफ्तों और महीनों पहले से ही योजना और तैयारियां शुरू कर देते हैं। हम चर्चा करने एवं योजना बनाने के लिए एक साथ आकर कई बैठकें करते हैं और उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और उस कार्यक्रम के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आमतौर पर किसी भी कार्यक्रम को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बिना किसी तैयारी के नहीं करते हैं। ये सारी तैयारियां करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बिना तैयारी के कुछ करेंगे तो हम उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर हमने अपनी तैयारी अच्छी तरह से की है तो उस दिन का कार्यक्रम सबके लिए आनंददायक और सार्थक होगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगामी रविवार से हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु के पहले आगमन की यादगारी में और प्रभु के जन्मदिन के समारोह से पहले उचित तैयारी के लिए हमें 4 सप्ताह या 4 रविवार का समय मिलता है। इस तैयारी में बाहरी और आंतरिक दोनों पहलू शामिल है। बाहरी तैयारी के रूप में हम उत्सव का माहौल बनाने के लिए अपने घरों और कार्यस्थलों की साफ सफाई करते हैं और सभी जगहों को रोशनी एवं पुष्पमालाओं से सजाते हैं। प्रभु के जन्म के सुंदर दृश्य को दिखाने के लिए भव्य चरनी बनाते हैं। दोस्तों और प्रियजनों के लिए उपहार खरीदते हैं। क्रिसमस के समारोह के लिए विशेष भोजन और व्यंजन तैयार करते हैं और विभिन्न सारे तैयारियां हम इसके लिए करते हैं। इन सब तैयारियों में हम अपना बहुत सारा समय लगाते हैं। आगमन काल में धार्मिक लोग आध्यात्मिक और आंतरिक तैयारी के लिए अधिक महत्व देते हैं। कई लोग आध्यात्मिक चिंतन, प्रार्थना, ध्यान एवं बाइबल अध्ययन में समय बिताते हैं। आत्म अनुशासन के अभ्यास के रूप में आत्म संयम के साथ उपवास करते हैं। आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने आगे आते हैं। मेल मिलाप संस्कार में भाग लेकर अपनी गलतियों और पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाकर और वर्तमान क्षण में जीते हुए कल की चिंता प्रभु पर छोड़ते हुए विश्वास, आशा, प्रेम और शांति से जीने की कोशिश करते हुए कई लोग आंतरिक और आध्यात्मिक तैयारी अच्छी तरह से करते हैं। इतनी सारी तैयारियां करना क्यों जरूरी है? ये बाहरी और आंतरिक दोनों तैयारियां करते हुए हम वास्तव में आगमन के सही अर्थ का अनुभव कर सकते हैं और मसीह के जन्मदिन खुशी और श्रद्धा के साथ मना सकते हैं। आगमन काल में हम लगातार ये सोचकर रहते हैं कि ईश्वर आ रहा है। ईश्वर हमें मिलने, हमारे बीच रहने, हमारे साथ प्रेम और जीवन का एक नया समुदाय बनाने के लिए आ रहा है। तसलोनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 5:23 में संत पौलुस हमें ईश्वर की कृपा से हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए आमंत्रित करता है ताकि हम खुद को निर्दोष बनाए रखें। संत पौलुस लिखते हैं, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। पौलुस ने जो सटीक शब्द का
इस्तेमाल किया है प्रभु ईसा मसीह के दिन। यह लैटिन शब्द अडवेंटुस से आया है, जिसका अर्थ है प्रभु की उपस्थिति, आगमन या आना। यह आगमन क्या है? ईसाई धर्मशास्त्र मसीह के 3 अलग अलग आगमन को मान्यता देता है। पहला है पहला आगमन। हम पुराने विधान में कई भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं, जो एक मसीहा के आगमन की ओर इशारा करती है, जो ईश्वर के लोगों को उनके सभी दुखों से मुक्ति दिलाएगा। नबी ईसाया एक बालक के जन्म की भविष्यवाणी करता है, जो न्याय और शांति से शासन करेगा। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 5-6 में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उनके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। पुराने विधान में कई भविष्यवाणियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ पूरी हुई और इस महान घटना ने मानव इतिहास को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरा है दैनिक आगमन, प्रभु का दैनिक आगमन। यह विश्वासियों के दिलों और जीवन में मसीह की निरंतर उपस्थिति को संदर्भित करता है। यह ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा के निवास का दैनिक अनुभव है। अद्वेंतस शब्द का सच्चा अर्थ था ईश्वर यहां है, वह दुनिया से दूर नहीं गया है, उसने हमें नहीं छोड़ा है, भले ही हम उसे देख और छू ना सके। जैसे हम मूर्त वास्तविकताओं को देख और छू सकते हैं, वह यहां है और कई तरीकों से हमें मिलने आता है। वे सभी जो पवित्र यूकरिस्ट में उनकी उपस्थिति में विश्वास करते हैं और वे सभी श्रद्धालु जो विभिन्न संस्कारों में भाग लेते हैं, प्रभु उन सभी लोगों को अपने दैनिक आगमन और उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। संत मत्ती का पवित्र सुसमाचार अध्याय 28-20 में हम पढ़ते हैं, यीशु हमें यह कहकर प्रेरित करते हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तीसरा है प्रभु का दूसरा आगमन। यह भविष्य की घटना है जब यीशु जीवित और मृत लोगों का न्याय करने और अपना शाश्वत राज्य स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर लौटेंगे। प्रेरितों के धर्मसार में हम हर एक इतवार में या अक्सर इन शब्दों को हमारे विश्वास के रूप में दोहराते हैं। यूकरिस्तीय समारोह में भी हम विश्वास के रहस्य के रूप में यीशु के पुनरागमन पर हमारे विश्वास को दोहराते हैं। हम दोहराते हैं, इस प्रकार दोहराते हैं, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। या हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आगमन काल मुख्य रूप से मसीह के पहले और दूसरे आगमन पर केंद्रित है। आगमन काल यीशु के जन्म की ऐतिहासिक घटना पर चिंतन करने और
उनकी भविष्य की वापसी की आशा करने का समय है। आगमन का एक और मौलिक तत्व है उम्मीद या आशा। अपने जीवन में मनुष्य लगातार कुछ अच्छा घटित होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद या आशा सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक है और स्थायी शक्ति का स्रोत है। यह हमें बाधाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने और एक परिपूर्ण जीवन जीने की शक्ति देती है। हम आगामी वर्ष 2025 को संपूर्ण कलीसिया में जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया में 2025 जयंती वर्ष का विषय है आशा के तीर्थयात्री। जयंती वर्ष का यह आदर्श वाक्य आशा के तीर्थयात्री की आशा और विश्वास की बहाल करने तथा सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए चुना गया है। जयंती वर्ष यीशु मसीह में आशा को नवीनीकृत करने, ईश्वर और एक दूसरे के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करने तथा इस पृथ्वी की देखभाल करने का समय है। यह आगमन काल हमें समय और इतिहास के अर्थ को एक कैरोस के रूप में समझाने के लिए प्रेरित करता है। कैरोस का मतलब है, ये एक प्राचीन यूनानी शब्द है जो समय के किसी विशिष्ट उपयुक्त क्षण को संदर्भित करता है। आगमन काल हमारे उद्धार के लिए एक अनुकूल अवसर के रूप में हमें दिया गया है। प्रभु यीशु ने इस रहस्यमय वास्तविकता को कई दृष्टांतों में पवित्र बाइबल में चित्रित किया है। अपने स्वामी की वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए भेजे हुए नौकरों के दृष्टांत में, दूल्हे की प्रतीक्षा करने वाली 10 कुंवारियों के दृष्टांत में और बोने वाले और फसल काटने वालों के दृष्टांत में हम इसे पढ़ते हैं। इस आगमन काल की शुरुआत में हम सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ अपने प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा करें। हम उस सुख समृद्धि का अनुभव करें जिसे हमारे मुक्तिदाता लाते हैं। हम अपार आनंद के साथ उनके आगमन की तैयारी करें। हमारे दैनिक जीवन के कामकाज या चिंताएं हमें उनके पुत्र से मिलने से ना रोके, और जब यीशु मसीह पुनः पधारेंगे हम उनका स्वागत करने के लिए हमारे उन पुण्य कर्मों की भेंट लाते जाए जिसे हमने उनकी कृपा से प्राप्त किया है। वही प्रभु हमें अपने संतों की संगति में ग्रहण कर स्वर्ग राज्य के नागरिक बना ले। इसी मतलबों के लिए इस आगमन काल में हम प्रार्थना करें। आमीन।